में दिया गया है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर बच्चों देखो पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 जी एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम से हम क्या जानते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर भाज्य बराबर होता है किसके, तो देखो यहाँ पर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के। ठीक है, शेषफल के। तो बच्चों देखो यहाँ से हम इसे लिखे। तो बच्चों देखो यहाँ पर a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर बच्चों देखो आर यहाँ पर जीरो से बड़ा और बराबर, परंतु b से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये होता है विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब हमें यहाँ पर प्रश्न में पहला प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो पी एक्स हमें दिया गया है बच्चों देखो एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, जी एक्स हमें दिया गया है यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2। बच्चों देखो यहाँ पर जी एक्स हमें पी एक्स को भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो यहाँ पर x की घात 3 है, बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसे हम काटेंगे तो क्या बच गया x, तो यहाँ पर x लिखेंगे। अब हम गुना कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा माइनस x। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित होगा, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो यह पद कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2x प्लस 5x बराबर क्या होगा प्लस 7x माइनस 3। ठीक है, पुनः बच्चों देखो यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर को हमें किससे करना है भाग एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर कट गया तो माइनस 3। तो यहाँ से बच्चों देखो हम माइनस 3 से गुना करते हैं तो माइनस प्लस 3 दूनी 6, यहाँ से बच्चों देखो माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम घटाते हैं तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, तो यह पद कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 7x और यहाँ पर माइनस 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 7x माइनस 9। तो बच्चों देखो यहाँ पर पहला प्रश्न में हमें भागफल अर्थात इस वाले को हम क्या कहते हैं भागफल। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शेषफल। और बच्चों देखो यहाँ पर ये क्या है, ये भाज्य है और ये क्या है भाजक। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहला प्रश्न में हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ, तो भागफल बराबर हम लिखते हैं यहाँ पर x माइनस 3 तथा शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, तो शेषफल हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो 7x माइनस 9। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न को हम लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर पी एक्स हमें दिया गया है, देखो x की घात 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x की घात 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और जी एक्स क्या है, तो देखो यहाँ पर अर्थात भाजक क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसे हम व्यवस्थित करके लिखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हमें भाग देना है एक्स की घात 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 से। ठीक है, 5 को भाग देना है। तो यहाँ पर बच्चों देखो एक्स की घात 4 यहाँ पर एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम गुना कर लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स की घात 4 यहाँ पर माइनस एक्स की घात 3 यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो पद कट रहा है उसे हम काट लेते हैं, तो हम चिन्ह परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये पद कट गया। यहाँ से हमें प्राप्त हो गया एक्स की घात 3 यहाँ पर माइनस 3 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है,
अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर x की घात 3 को हम भाग देंगे किससे, एक्स स्क्वायर से, तो हमें क्या प्राप्त होगा x, तो प्लस का x लिखा, ठीक है। अब गुना कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पर इससे कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो -3x², ठीक है। और यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस 3x और यहाँ पर +5। अब बच्चों देखो यहाँ पर -3x² को हम x² से भाग दें तो x² से x² कट गया, तो क्या प्राप्त हो गया -3। तो बच्चों देखो -3 से हम गुना करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो -3 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3x, ठीक है। और बच्चों देखो यहाँ पर -3x की घात 2। तो बच्चों देखो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो ये पद कट गया, यहाँ से ये पद कट गया, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर हमें 8 प्राप्त हो गया। तो बच्चों देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न में हमें भागफल प्राप्त हो गया बच्चों किसके बराबर, तो x² + x - 3 के, तथा शेषफल हमें क्या प्राप्त हो गया, तो शेषफल यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया, शेषफल बराबर हमें प्राप्त हो गया 8, ठीक है। अब बच्चों देखो तीसरा प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो तीसरा प्रश्न में हमें दिया गया है बच्चों देखो px हमें दिया गया है x की घात 4 - 5x + 6, तथा gx हमें क्या दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है 2 - x²। इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, तो -x² + 2 हो जाएगा, तो हमें भाग देना है अब, तो -x² + 2 से हमें भाग देना है x की घात 4 - 5x + 6 को। तो यहाँ से बच्चों देखो x की घात 4 बटे में क्या हो जाएगा -x², तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा -x², तो यहाँ -x² लिखेंगे। अब गुना कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -2 × x², यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस x की घात 4। बच्चों देखो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो यह पद कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 × x², यहाँ पर -5x + 6। अब बच्चों देखो यहाँ पर 2x² को हम भाग देंगे किससे, -x² से, तो यहाँ से x² से x² कट गया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया -2। अब बच्चों हम गुना कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, तो -2 दूनी 4, और यहाँ पर बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा -2 को हम -x² से गुना करेंगे तो +x² हो जाएगा। तो यहाँ से चिन्ह परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो बच्चों देखो यहाँ पर ये पद कट गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -5x और यहाँ पर प्लस का 10, ठीक है। तो तीसरे प्रश्न में बच्चों देखो यहाँ पर हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ, तो देखो यहाँ पर भागफल हमें प्राप्त हो गया बच्चों, देखो भागफल हमें प्राप्त हो गया -x² - 2, तथा शेषफल हमें प्राप्त हो गया, शेषफल बराबर हमें प्राप्त हो गया -5x + 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।